अच्छा जी, कल हमने गिग को पब्लिश किया था, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा देख लेते हैं। उसकी रैंक के रेलिवेंट प्राइमरी कीवर्ड के बेस पे देखेंगे। और इसके अलावा हम जैसे अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये शो कर रहा होता है स्विच टू सेलिंग, ठीक है। अगर आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपको स्विच टू सेलिंग शो कर रहा है, इट मीन्स आप एज अ बायर यहाँ पे अभी लॉगिन है, ठीक है। तो आपको सर्विसेज सेल करनी है तो यू शुड हैव टू स्विच, आपको स्विच करना है सेलिंग पे, ठीक है। तो स्विच टू सेलिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे एज अ सेलर, आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एज अ बायर आपने परफॉर्म करना है तो आप स्विच टू बाइंग पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको बायर मोड में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं गिग्स के सेक्शन में आ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इस सारे पैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये चीजें बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बहुत गिग को डिस्कस कर लेते हैं। गिग्स पे आएंगे आप सिंपली यहाँ से, तो गिग्स के अंदर आपकी सारी जो भी गिग्स क्रिएटेड होती हैं वो आपको यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। एक्टिव सेक्शन के अंदर आपकी पब्लिश्ड गिग आपको नजर आती हैं, ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल अगर कोई रोक ली है किसी इशू की वजह से, वो यहाँ पेंडिंग में आएगी, ठीक है, फाइवर ने। इसके अलावा इसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो चेंजेस के लिए अगर फाइवर ने बोला तो वो यहाँ इस सेक्शन में आएगी। या फिर आपने पब्लिश नहीं की, ड्राफ्ट में सेव की है, तो वो ड्राफ्ट वाले सेक्शन की आप यहाँ आपको नजर आएंगी। डिनाइड जो हो जाएंगी वो यहाँ पे। और एक हमारे पास ऑप्शन होता है पॉज करने का, हम अपनी गिग को कुछ टाइम के लिए पॉज भी कर सकते हैं, फिर वो शो नहीं होती बायर्स को। तो वो फिर यहाँ पॉज के सेक्शन में होती है, और जब हम पॉज से उसको रिज्यूम करना चाहें तो यहाँ से उसको आके कर लेते हैं। पास के सेक्शन में हमें इसी तरह से नजर आ रही होती है जैसे ये आ रही होती है, ये एक्टिव के सेक्शन में भी नजर आ रही है, ठीक है। अब तो फिर आप यहाँ से पॉज से उसको दोबारा से पब्लिश या फिर रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारी ये गिग है, और इसको मैं यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक प्रीव्यू हम देख लेते हैं। सो ये हमारी गिग जो हमने पब्लिश की थी, ठीक है। अब सिंपली हमारा जो मेन कीवर्ड था मैं उसकी बेस पे थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है। एक तो हमारा जो आपको पहले से क्लियर करता, जो हमारा जो इशू बना था वो क्या बना था कि हमने ब्रांड नेम को यूज किया था कीवर्ड के अंदर, ठीक है। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है, हो कि आप ऐसे कीवर्ड्स जनरेट करें, ऐसे कीवर्ड्स निकालें जो ब्रांड नेम जिसके अंदर ना आ रहा हो, सही है, ताकि आपको इस तरह से फिर इशू फेस ना करना पड़े। तो अगर ब्रांड नेम आएगा तो उससे इशू ये आएगा कि उसकी रेपुटेंसी कम हो जाएगी, आपको कम उसकी यूजेज मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते। 3 बार आप उसको ऐड कर सकेंगे, चौथी बार आप ऐड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपकी सेव नहीं होनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड था बेसिकली प्रोफेशनल इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट, ठीक है। और आई होप कि यही हमारे पास कीवर्ड था। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कॉपी। आपको याद हो तो हमने एक एक्सटेंशन की थी, फाइवर क्विक व्यू की एक तो एक्सटेंशन की थी जिससे हमें कीवर्ड्स मिल रहे थे, और हाँ ये फिव डाटा के नाम से एक्सटेंशन है, फिव डाटा। आपने उसी ब्राउजर में आके यहाँ पे FIV लिखना है, सिर्फ FYV। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, FIV लिख के आपने टैब का बटन प्रेस करना है, ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर। जैसे है आप इसको टैब का बटन प्रेस करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, इसको यहाँ पे FIV और यहाँ पे टैब प्रेस किया तो आपको यहाँ पे ये सिर्फ डाटा की एक्सटेंशन एक्टिव हो चुकी है। अब सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड पेस्ट करना है। हम थोड़ा सा ना कीवर्ड को एनालाइज कर रहे हैं अपना रैंक चेक करने के लिए, सही है जी। अब यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाला और इसको मैंने एंटर किया, सही है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये फाइव डाटा या फिव डाटा के नाम से जो एक्सटेंशन है इसका पैनल हो जाएगा ओपन, ठीक है। अब ये उस कीवर्ड के ऊपर आपको बता रहा है कि टोटल कितनी गिग्स हैं, ठीक है। फाइवर चॉइस क्या होता है, जिसको फाइवर रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, कि ये आप यहाँ से इस पे इससे काम लें, ये हम हमारी चॉइस है, ठीक है, हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या होती हैं कि आपको सारा पता चल रहा होता है कि सेलर के यहाँ पे जो या बेसिकली इसकी रेटिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, कौन सी कंट्री इसमें ज्यादा, कौन सी कंट्री के लोग हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये सारा आपको यहाँ पे ये देखें नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, इसमें टोटल 49 सेलर्स हैं और ये बाकी दूसरी कंट्री से
सेलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब हमने क्या करना है जी, हम यहाँ से आ जाएंगे मोर टूल्स के अंदर। यहाँ से आपने जाना है डीप गिग रैंक चेकर के अंदर, यहाँ से आप आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है, एक टूल है जो आपको आसानी फ्राहम करता है आपकी गिग रैंक चेक करने में। आपने खुद चेक करना हो तो आप मैनुअली यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। वी हैव टू स्विच टू बाइंग, ठीक है। हम बाइंग में आए, यहाँ पे अपना कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। अब हमने इस कीवर्ड के अंदर अपनी जो हमारी गिग है उसको हमने ढूंढना है। सही हो गया। तो ढूंढने के लिए हमें सारी यहाँ पे गिग्स चेक करनी पड़ेंगी। हमारी गिग जहाँ पे आएगी तो फिर हम उसे देखेंगे कौन से पेज पे आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद उसको अपडेट लगाएंगे, ठीक है। तो मैनुअली हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, तो उस चीज का सोल्यूशन हमें ये एक्सटेंशन दे रही है। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, डीप गिग रैंक चेकर पे आप आए, सही है। तो अच्छा, आप जैसे इस पे आएंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। आपको साइन अप करना पड़ेगा, सिंपल नेम अपने देना है, अपना ईमेल देना है, एक पासवर्ड सेट करके साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर टूल्स डीप गिग रैंक चेकर पे क्लिक करेंगे, आपसे ये कहेगा कि आप साइन इन करें या साइन अप, आपने साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन आपको करनी होगी, आप ईमेल वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर आपको ये चीज शो हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, आप टेम्परेरी ईमेल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे टेम्प मेल, सिर्फ आपने लिखा टेम्प मेल, तो ये टेम्प मेल का जो पहला आपके पास लिंक आ रहा है आप इसको ओपन कर लेंगे। मैं आपको ऐसा करता हूँ कि ये चीज भी समझा देता हूँ। इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ अकाउंट को। यहाँ से आप जैसे ही आएंगे, वहां से फिर लिख के आपने उसको कीवर्ड प्रोवाइड किया, एंटर किया, आप आ जाएंगे उस उधर उसके कीवर्ड के एनालिसिस पे। फिर आप मोर टूल्स पे आके डीप गिग रैंक चेकर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा लॉगिन या साइन अप। तो अब आपने यहाँ पे करना है जी लॉगिन या साइन अप। उसके लिए आपको एक ईमेल रिक्वायर होगा, ठीक है। तो मैं इसको चेक माई रैंक नाउ पे क्लिक करता हूँ। ऐड आया, मैंने इसको क्लोज किया। अब ये कह रहा है कि साइन इन, तो रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये टेम्प मेल वाला मैंने लिंक ओपन कर लिया। यहाँ पे ये जनरेट करेगा एक ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये रैंडमली। आपने इधर क्लिक कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ये कॉपी हो जाएगा यहाँ से। अब ये नीचे इसका इनबॉक्स है, कोई भी नई ईमेल आएगी तो यहाँ पे ये शो करेगा हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये फर्स्ट नेम आपको, फर्स्ट नेम में आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने वही ईमेल पेस्ट कर देना है। ईमेल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, और पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री देनी है। कंट्री देने के बाद आई एक्सेप्ट, आई एम नॉट रोबोट, और सिंपली आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपको वेरिफिकेशन भेजेगा, द ईमेल ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, ये ईमेल ऑलरेडी यूज्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ तो ये और ईमेल जनरेट कर देगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंज ईमेल एड्रेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ईमेल चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ से नई ईमेल ये जनरेट करेगा मेरे लिए, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया, दोबारा से पासवर्ड, और मेन जो चीज़ है वो आपने समझनी है कि हम इस टूल को क्यों यूज कर रहे हैं। ये अब हमारा क्या हो गया है, इसको चेंज ईमेल। अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में आई थिंक सो ओपन किया है, तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन करके वहां से जनरेट करता हूँ एक ईमेल एड्रेस।
अच्छा जी, अब मैंने जनरेट कर लिया है एक और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद आपने आ जाना है जी अपने यहाँ पे आके पेस्ट किया और इसको आई एक्सेप्ट आई एम नॉट रोबोट एंड देन इसको क्रिएट अकाउंट करके चेक करते हैं। ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड ये आपको दिखाएगा। अब फिर उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से ये कॉपी किए थे, इसके नीचे आएंगे तो ये देखें आपको ईमेल रिसीव हो गई है। इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा जी कुछ इस तरह से। ये देखें वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये ईमेल हो जाएगा हमारा वेरीफाई। या फिर आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें जिस ब्राउजर में ओपन है, वहीं पे आके वेरीफाई करना। ठीक है, अब ये मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, ईमेल मुझे वहां पर रिसीव होगी। आप अपना ईमेल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। आप ओरिजिनल इसलिए ना लगाएं क्योंकि इसका जो ईमेल का ना लिमिट होता है कि आप इतने कीवर्ड की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5 7 8 9 या 10, उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, फिर आपको एक और ईमेल यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको टेम्परेरी इसका कह रहा हूँ, टेम्परेरी ईमेल का इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप मल्टीपल जनरेट कर सकते हैं काफी सारी। ठीक है, ईमेल्स, फिर आप एक का खत्म हो गया तो दूसरी से आप साइन अप करके देन आप दोबारा से इसके रैंक चेकर टूल को आप यूज कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको ये चीज हो गई होगी क्लियर। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे कि हमने क्या करना था। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं टूल को। अब इस यहाँ पे लॉगिन मैं हो चुका हूँ तो ये अब मेरे से साइन अप नहीं मांगेगा। रिपीट मैं ये कर देता हूँ आपके लिए कि आप हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने यहाँ पे जो गिग बनाया ना, इसका हम रैंक चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कीवर्ड था, हमारा जो गिग है उस कीवर्ड पे रैंक हुआ है या नहीं हुआ। अगर रैंक हुआ है तो कौन से पेज पे है, कौन से नंबर पे है। ये चीज देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ से कीवर्ड को अपने को कॉपी करके और आ जाते हैं हम जी बाइंग मोड पे। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये हम बाइंग मोड पे आके सर्च करते हैं अपने कीवर्ड को और यहाँ से देखते हैं। ठीक है, एक एक हो गया हमारी गिग कहाँ पे है, फिर वहां से हम नोट कर लेते हैं कौन सा पेज है और कौन सा नंबर है, कहाँ पे हम आ रहे हैं। सही है, उसके लिए अब हमें ये सारा एक एक चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये निकाला कि ये एक्सटेंशन हमने यूज कर रहे हैं फिव डाटा के नाम से, उसको हम यूज कर रहे हैं ताकि हम सिंपल कीवर्ड पेस्ट करें और ये हमें बता दे। ठीक है, तो मोर टूल्स में आके डीप गिग रैंक चेकर पे हम आ जाएंगे और यहाँ से हम आ गए। आप यहाँ से अब आ गए, यहाँ पे अपने अपने यूजर नेम पुट करना है। ठीक है, यूजर नेम अब जो भी आपका होगा आपने वो पुट करना है। ये मैंने नेम इसका रखा था यूजर नेम, ये मैंने पुट किया। यहाँ पे आएगा जी कीवर्ड, और कीवर्ड कहाँ पे है? ये है जी हमारा कीवर्ड, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके डाला और फाइंड माय गिग, लेट्स सी। अच्छा जी, हाँ जी, ये देखें ये कह रहा है कांग्रेचुलेशंस वी फाउंड योर गिग फॉर कीवर्ड। ठीक है, और इन पेज 1 योर रैंक इज 27। वो कह रहा है कि आप पेज 1 पे रैंक कर रहे हैं और ये आपका नंबर है। ठीक है, अब हमें पता चल गया ना इस चीज से, सही आइडिया हो गया। ये नीचे देखें, ये इसने जनरेट भी कर दिया, डेट, यूजर नेम, कीवर्ड, रैंक और ये पेज, ये स्टेटस फाउंड, यानी कि मिल चुका है। सही है, अब हम आते हैं यहाँ पे और ये इस पेज पे ना हम रैंक कर रहे हैं, पहले पेज पे ही उसने कहा है। ठीक है, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एफ। ठीक है, ये एक तरीका भी है इसका। आई मैंने अपना ना वो लिखा यूजर नेम। सही है, अब देखें मैंने जैसे अपना यूजर नेम लिखा ना, ये अब मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ जी ये इसी पेज पे मौजूद है। ठीक है, अब इससे हमें ये फायदा होगा कि रैंक पता चल गया, पेज का भी पता चल गया, नंबर भी पता चल गया। सही है, तो अब हमें ये पता चल गया तो हमने ढूंढ लिया कि हाँ जी हम पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, एक कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं, वो हमें पता चल गया। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कि इस जो हमारा कीवर्ड है इस पे हम रैंक कर रहे हैं
तो किसी और पे भी मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो कीवर्ड है हमारा इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ जाता हूँ या फिर अपने टाइटल से ले लेता हूँ, ये यहाँ तक आइकन्स तक ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट आइकन्स, ठीक है। मेन चीज तो ये है ना, प्रोफेशनल तो हमने वैसे ऐड किया था, ट्राई डिफरेंट कीवर्ड। अब ये देखें नीचे टोटल यूजेज आपको बता रहा है, ठीक है। रिमेनिंग यूजेज देखें 9 रह गई हैं, 9 कीवर्ड की रैंकिंग हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फ्री वाला लिमिट खत्म हो जाएगी आपकी, आपको दोबारा से आप टेम्परेरी मेल से दोबारा अकाउंट बना सकेंगे। अब यहाँ से मैंने एक और कीवर्ड, ये मेरा नेम, ये कीवर्ड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फाइंड माई गिग रैंक। मैंने इस पे जैसे एक और कीवर्ड डाला, तो हाँ जी, इस पे देखें ये पेज 3 पे आ रहा है और 99 पे आ रहा है, ठीक है। ये भी मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाल दिए, सही है। तो अभी हमारे पास दो कीवर्ड्स हो गए हैं। चलें अब हम इसी को चेक कर लेते हैं, एक और भी मैं मजीद देख लेता हूँ कीवर्ड वो, तीसरा कीवर्ड मैंने डाला, देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये तीसरा कीवर्ड मैंने डाला है, इस पे ये मुझे बता रहा है कि पेज 5 है और रैंक नंबर आपका 235 है। इस कीवर्ड पे हम पेज 5 पे हैं, ठीक है। तो ये हमने कीवर्ड्स निकाले इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। इन कीवर्ड्स की बेस पे हम अपडेट लगाएंगे अपनी गिग को, ठीक है। आप एक या दो कीवर्ड्स को पकड़ लें, ठीक है, जो आपको मोस्ट रेलिवेंट लगते हैं, सही है। अब एक ये कीवर्ड है जिस पे हम पहले पेज पे हैं, तो पहले तो हम इसी को कोशिश कर लेते हैं। अभी आवाज क्लियर है? अभी बताएं, आवाज क्लियर है? स्क्रीन भी ठीक है? स्क्रीन भी सही नजर आ रही है सारों को? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपने इस तरह से अब कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, हमें रैंक का पता चल गया। हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स की बेस पे अब इसको अपडेट लगाएंगे अपनी इसको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। अब ये कीवर्ड था, इसमें पहले पेज पे आ रहा था, सही है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी गिग के अंदर और स्विच टू सेलिंग में जाता हूँ, और स्विच टू सेलिंग में जाके अपनी गिग को हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, सही है। तो एडिट करके उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम जो रैंक कर रहा है बेसिकली, ये मैं गिग्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ये गिग्स ओपन हो गई। और यहाँ से गिग को हम कर लेते हैं एडिट, ठीक है। एक्टिव गिग में आया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे एडिट, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ये गिग गिग का एडिट सेक्शन ओपन हो चुका है। आपने आ जाना है जी डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को एडिट कीजिएगा और किसी चीज को नहीं छेड़ना आपको। यहाँ पे उसके बाद हम आ गए, ये कीवर्ड अपना डाला यहाँ पे मैंने एक बार फिर से, और देख लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है उस पे जो ऊपर रैंक कर रहे हैं उन्होंने क्या ऐसी चीज यूज की है जो हमने मिस की हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे उसी तरह से जो चीज मोस्ट ज्यादा रिपीट हो रही होगी उसी को हम यूज कर लेंगे, जो हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं या फिर नई आई है, ठीक है। ये जितनी भी आपको गिग्स नजर आ रही है ना, ये चेंज होती रहती है रैंक, सही है। तो कुछ नए बायर्स कुछ नए सेलर्स आ जाते हैं या कोई अपडेट लगा रहा होता है, तो इसी तरह से ये चीजें चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ से आपने जो एक्सटेंशन अभी इसको लोड करेगी होप्सो,
आई थिंक नेटवर्क इशू है, इस वजह से उसने पेज ओपन नहीं किया। अच्छा जी, अब हम इस पेज पे बेसिकली पहले नंबर पे आ रहे थे, सॉरी पहले पेज पे आ रहे थे, और रैंक नंबर भी कोई इसमें था। ठीक है, ये आ रहे हैं पहले पेज पे हम आ रहे हैं, और नंबर भी कोई था, अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, अब देखें एक और चीज आपको बताता हूँ। ये तो हम आ गए पहले पेज पे किसी नंबर पे, अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो हमने यूज नहीं किया प्रॉपरली या कम यूज किया है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रैंक नीचे मिला है। अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फोकस की फ्रेज को ही हम यूज कर लेते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम ना आ रहा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इशू कर रहा था। हाईलाइट आइकन्स देखते हैं कि ये कितनी बार हमने यूज किए। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, ये मैंने गिव की डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप और मजीद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बस स्टेटमेंट्स बना के ऐड कर देनी है। ठीक है, नेचुरली आपने ये देखें हाईलाइट आइकन्स है ना, ये एक ही बार यूज हुआ पड़े। ठीक है, हाईलाइट आइकन्स इतना बेहतरीन कीवर्ड है, और ये हमने सिर्फ एक ही बार यूज किया है। और ये देखें, जो हमारा असल में ये टाइटल में आ रहा था, जो हमारा मेन कीवर्ड था उसके अंदर ये आ रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही बार यूज किया, और इसको हम अब मजीद चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट, और हाईलाइट के बाद मैं लिख लेता हूँ जी आइकन्स। ठीक है, ये देखें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स हो गया, बस इनफ है। इंस्टाग्राम स्टोरी को चेक कर लेता हूँ, ये कीवर्ड भी ज्यादा यूज हो रहा है, कंट्रोल F कंट्रोल V, ये हमने काफी टाइम यूज किया, ये ठीक है, सही है। 3 टाइम्स इसको हमने यूज किया, और ये ठीक है, ऑलमोस्ट इनफ है। इसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम आइकन्स, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने किया तो ये 0 टाइम है, ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, हम अपडेट लगा रहे हैं, होप सो कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अभी कोई इशू ना करे, लेट्स सी, ट्राई कर लेते हैं। मैं इंस्टाग्राम आइकन्स को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम इस कीवर्ड को रिमूव करके नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट कोई कीवर्ड देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा ना नेचुरल रखेंगे चीजों को, हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं वो नेचुरल रहने चाहिए। सारे लेक्चर शेयर हो जाएंगे यार, मैंने पहले आपसे ये चीज बोल दी है। ये जो हाईलाइट है बेसिकली, ये मैंने आपको बताया था, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये हाईलाइटर ऊपर खड़े, ठीक है, यहाँ से ये हाईलाइट कर रहा है, और ये चीज जो हम सर्च कर रहे हैं ना, तो ये खुद ही भी हाईलाइट कर रहा है उसको यहाँ पे सर्च की वजह से। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये देखें, तब ये ऑटोमेटिकली उसको कर लेते। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलें जी। आगे हमारे पास क्या है जी, अब कौन सा कीवर्ड था, इंस्टाग्राम आइकन्स था, इसको हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरली आपने यूज करना है भाईजान, कोई इसमें ये ना फील हो कि ये इसने कीवर्ड स्टफिंग की है। आई विल डिजाइन स्टाइलिश स्टोरी हाईलाइट विद हाई रेजोल्यूशन स्टोरी एड्स स्टोरी आइकन्स। ठीक है, स्टोरी रेजोल्यूशंस, और ये देखें यहाँ पे काफी सारी चीजों की बात हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे ऐड कर देता हूँ, और ये हम इस 1 टाइम अब यूज कर चुके हैं। ठीक है, 1 टाइम ये भी अब ऐड हो चुका है। और इंस्टाग्राम स्टोरीज को देख लेते हैं, ये भी काफी टाइम, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज भी यहाँ पे नहीं हुई यूज, तो मैं इसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसका ये, ये हो गया सर्विसेज के अंदर। ठीक हो गया, और अब हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, सेव करते हैं इसको, लेट्स सी अगर ये इशू नहीं करता तो मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको सेव किया, और उसके बाद उसी तरह से ये करें, एक्सेसिव यूज है। ठीक है, मैं एक को रिमूव करता हूँ। ठीक है, एक कीवर्ड मैंने रिमूव किया, लेट्स सी अगर ये एक्सेप्ट करता है तो, क्योंकि वो कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इसको अपडेट करेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम आइकन्स जो आ रहा है ना, जो हमारा कीवर्ड है जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ, इसको तो रिमूव करता हूँ, आइकन्स रहने देता हूँ। सही है, कुछ ना कुछ इसमें चीज कवर हो जाएगी। तो ये कीवर्ड आइकन्स का इसमें थोड़ा सा 5 बार इसको यूज कर लिया, ये चीज ठीक हो गई है। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव, और अब ये सेव कर लेगा। अच्छा, अब ये चीज हमारी यहाँ पे हो गई, चेंजेस सेव्ड हो गई हैं। और इसी तरह से आपने कीवर्ड को चेक करना है, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन आपको बता रही है। ठीक है,
और इसी तरह से आपने अपनी जो आपकी डिस्क्रिप्शन है आपने अपडेट करना है स्टेटमेंट्स ऐड करके। तो ये मैंने आपको सिंपल सी चीजें बता दी। टॉप फोकस आपने कैसे निकाले हैं, ये एक्सटेंशन ऐड की हुई है आपने जो ये यहाँ पे ये खड़ी है फाइवर क्विक व्यू के नाम से, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है, ये कीवर्ड्स आपके पेज हाईलाइट बता दिए मैंने आपको, ठीक है। लेक्चर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये चीजें होप सो आपको क्लियर होंगी। मैंने थोड़ी सी इसको जल्दी जल्दी बताई है, लेकिन आप वीडियो में देखिएगा इस चीज को और दोबारा अच्छे से पहले समझिएगा, फिर इस चीज को परफॉर्म कीजिएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट चीज पे। और यहाँ पे हमारे पास अब ये गिग की अपडेट्स इतनी इनफ है। हमने देख लिया कि हम भी जो हमने कीवर्ड रिसर्च की है, ठीक है। ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें काफी चीजें ऐसी खुद से भी ऐड की थी जो इश्यूज क्रिएट करें, और कुछ इश्यूज जनरली खुद ही भी नेचुरली भी क्रिएट हुए थे, नई चीजें काफी मेरे सामने भी आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज देखनी है, अभी मजीद ये देखना है कि हमने गिग पब्लिश कर ली है, दोबारा से उसका रैंक चेक कर लिया है, उसको अपडेट भी लगा दिया है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ चीजें हैं, मैसेजेस के सेक्शन में आपको मैसेज रिसीव होंगे। इसके अंदर दो सब टैब्स हैं, एक नोटिफिकेशंस का, कोई फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो ये नोटिफिकेशन शो कर देते हैं, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे मजीद इनबॉक्स का ये ऑप्शन नजर आ रहा है, कोई आपको मैसेज करता है बायर तो वो इस इनबॉक्स के सेक्शन में आपको नजर आएगा। और इसके अलावा ऑर्डर्स का सेक्शन में आपको ऑर्डर्स जब मिलेंगे तो वो ऑर्डर्स के सेक्शन में शो होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल टैब्स हैं, एक प्रायोरिटी है, आपने कोई प्रायोरिटी पे खुद सेट करते हैं ऑर्डर को कि ये प्रायोरिटी पे है, नॉर्मली हम इसको यूज कम करते हैं स्टार्ट में, हमारे पास एक्टिव के अंदर हमारे सारे यूज शो हो रहे होते हैं। उसके बाद जब हम भेज देते हैं तो वो डिलीवर में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आगे जो आपका बायर होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, तब वो कंप्लीटेड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा गिग्स का हम पहले देख चुके हैं, और इसमें मजीद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लें। मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और बायर रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। मोर के ऊपर क्लिक करके बायर रिक्वेस्ट, ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको बायर्स की रिक्वेस्ट्स नजर आनी है, डेली 10 रिक्वेस्ट्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। एक तरीका ऑर्डर लेने का मैंने आपको बताया कि आप अपनी गिग को रैंक करेंगे, ठीक है। वहां से खुद अगले जो बायर्स हैं कीवर्ड सर्च करके देखेंगे कि आपका ऊपर गिग आ रहा है तो वहां से वो आपकी गिग पे आएंगे और वहां से आपका काम देख के आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको ऑर्डर देंगे। दूसरा तरीका, आप दिन के अंदर 10 बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं, यहाँ पे आपको ये अभी यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, नो रिक्वेस्ट फाउंड, आपने पहले आपको रहना पड़ेगा 3 4 5 दिन ऑनलाइन, ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। सिस्टम के ऊपर आसान तरीका बता देता हूँ, मोबाइल पे आप एप्लीकेशन करके वहां भी लॉगिन रह सकते हैं, ठीक है। वहां पे एप्लीकेशन को ओपन रखेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उसको ओपन करके एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो वो आप ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। आपने ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना कोशिश करें, दिन में 18 से 20 घंटे इसको ऑनलाइन रखें, तब आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी। सिस्टम पे हैं तो आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे और उस एक्सटेंशन का नाम है, एक सेकंड मैं आपको ये बता देता हूँ एक्सटेंशन, ऑटो रिफ्रेश प्लस के नाम से एक्सटेंशन है, ऑटो रिफ्रेश प्लस के नाम से। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दे देता हूँ, आपने गूगल में जाना है, यहाँ पे लिखना है ऑटो रिफ्रेश प्लस क्रोम, ठीक है। तो ये क्रोम के एक्सटेंशन आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में देख लेंगे। तो इनकोग्निटो मोड में ये होता है कि आपकी कैशे वगैरह स्टोर नहीं होते, तो हम इसलिए इनकोग्निटो मोड यूज कर रहे हैं इसके अंदर, क्रोम के अंदर। बाकी आप इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा इनकोग्निटो मोड क्यों यूज किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऑटो रिफ्रेश प्लस क्रोम आ गया। अब यहाँ पे ये क्रोम पहला लिंक आप ओपन कर लेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे, और इस तरह से ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है जी, उसको यहाँ से क्लिक करके और ऑन कर लेना है। जैसे आप क्लिक करके
उसमें सेकंड्स होंगे, सेकंड्स ऑलरेडी चेक होंगे, आपने स्टार्ट उसको जस्ट करना है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो पेज उस जितने सेटिंग्स जितने सेकंड्स वहां पे चेक किए होंगे आपने, 16 सेकंड नॉर्मली चेक होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो हर 16 सेकंड के बाद आपके पेज को खुद ब खुद रीलोड करेगा। आपने इस पेज पे आके यहाँ से एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और उसको स्टार्ट कर देना है, बस स्टार्ट का बटन होगा। वो हर 16 सेकंड के बाद या 17 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इसको रीलोड करेगा पेज को। इस तरह से आपका पेज रीलोड होता रहेगा तो आप ऑनलाइन रहेंगे। अगर आपने इस तरह से इसको रीलोड ना किया, अगर सिर्फ ओपन रखा तो तब भी आप वो ऑफलाइन शो कर देगा कुछ टाइम के बाद। सही है, तो इसलिए हमें रीलोड करना पड़ता है। दूसरा मेथड, मोबाइल पे आप अपने अकाउंट को ओपन करें और वहां पे आप थोड़ी थोड़े टाइम के बाद पेज को रिफ्रेश करते रहें, एप्लीकेशन को ओपन करके रिफ्रेश कर दें। सही हो गया। तो ये चीजें मैंने आपको ऑनलाइन के बारे में बता दी। अब बायर रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट की जो टाइमिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक, ये दिन का जो टाइम है, इस टाइम पे रिक्वेस्ट नॉर्मली शो होती हैं। एक ये टाइम हो गया। दूसरा टाइम है शाम का, शाम तकरीबन 5:30 से लेके 6:30-7 बजे तक ये टाइम है। इसके अलावा जो तीसरा टाइम है जब रिक्वेस्टें शो होती हैं वो शुरू होता है 11 के बाद, 11 से या 11:30 तकरीबन 12 या 12:30 तक, ठीक है। ये 3 टाइम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइम चौथा जो होता है वो रात को होता है, वो किसी टाइम भी हो सकता है, सुबह 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है। ये टाइम्स वो हैं जहाँ पे आपको बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं, ठीक है।